हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, जय हिंद। जल्दी जल्दी जुड़िए सभी लोग। आइए आइए, एक और सेट लेके आया हूँ यूजीसी नेट का। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और आते आते ही एक काम जरूर कर दीजिए। आते आते ही जैसे ही आइए, सबसे पहला काम चैनल को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। एक जो बेल का बटन है दबा दिया करिए, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। और तो बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए, यूजीसी नेट का, और देखिए लगातार प्रैक्टिस चल रही है टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टीम काम कर रही है, जिसमें मेरा पोर्शन है फर्स्ट पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इससे रिलेटेड आज मैं 5वां सेट लेके आया हूँ। पिछले के मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, उसमें 4 सेट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। इससे आपको आइडिया मिलेगी कि डाटा इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो 10 प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें। वही उसी आधार पे, उसी पैटर्न पे आपके सवाल भी आते हैं, उसकी प्रैक्टिस क्या होगी उन सवालों को सॉल्व करने की, ताकि ये 10 नंबर मेरा सॉलिड रहे। ये 10 का 10 नंबर बिल्कुल सॉलिड रहे, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। और अच्छी बात मैथमेटिक्स के लिए यही है, जो आपके पास है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें कहा जा सकता है कि हाँ, आप पूरा का पूरा सही करके आओगे। बस कायदे से ध्यान से आप पढ़ रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल सॉल्व करते हैं। और आज की क्लास में शुरू कर, देखिए व्यूज़ भी आने शुरू हो गए, लेकिन ये जो व्यूज़ का मीटर चल रहा है ना बेटा, बड़ा स्लोली चल रहा है। इसको थोड़ा सा आप लोग फास्ट करो, है ना। व्यूज़ एक्सेलरेट करना चाहिए, है ना। और 180 के वंदे भारत वाली स्पीड में आप बढ़ाओ इसको, वंदे भारत की स्पीड में बढ़ाओ जल्दी जल्दी, है ना। नई ट्रेन, बड़ी खूबसूरत ट्रेन है, लगातार बढ़ाइए, बड़ा मजा आएगा, ठीक। जो बातें बताता हूँ उस पर आप भरोसा करो, ये सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। सत्य से झुटलाया नहीं जा सकता। जो बताया जा रहा है वैसे अगर आप करते हो तो आपकी सक्सेस पक्का है, 100% है। सवाल ये है कि आप कितना सीरियस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपके सामने पहला प्रश्न आएगा, वो ये है, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का ही पहला क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन ये है, निर्देश ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, निर्देश में ही आपके प्रश्नों का आंसर होता है, ठीक है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2020 और 2021 में A to G 7 विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के विवरण का प्रतिशत दर्शाया गया है, ठीक है। विद्यालय जी से, अब एक दिया गया यहाँ पे नोट करिए, डाटा यहीं से आपको लेके आगे बढ़ना है। कह रहा है कि विद्यालय डी से, विद्यालय जी से 2020 और 2021 में, ये 2 साल का डाटा दिया है, 2020 और 2021 का। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, उनकी संख्या क्रमशः 90 और 135 है। यानी एक विद्यालय जी है, उस विद्यालय जी से 2020 में 90 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, और 2021 में 135 विद्यार्थी पास होते हैं। तालिका में डाटा के आधार पर प्रश्न 1 से 5 के उत्तर देना है आपको। आइए उत्तर देते हैं कैसे। और डाटा विवरण ये है, कैसे वितरित किया गया है डाटा को, ये देखिए। कह रहा है कि विद्यालय, ये है आपके विद्यालय ABCDEFG, और उत्तीर्ण विद्यार्थियों का वितरण दिया गया है 2020 में।
कह रहा है कि विद्यालय ए में 21% विद्यार्थी हैं, विद्यालय बी में 14% विद्यार्थी पास हुए, विद्यालय सी में 16% पास हुए, विद्यालय डी में 10% पास हुए, विद्यालय ई में 18% पास हुए, विद्यालय एफ में 9% पास हुए और विद्यालय जी में 12% पास हुए। अब ध्यान देने वाली बात ये है, आप इसको समझो। देखिए कमलेश निषाद आ गए, क्या बात है यार कमलेश, यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड गुड कंपटीटर। आप रेगुलर हो, आपकी रेगुलरिटी यही काम करेगी, है ना। मायने नहीं रखता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी कितनी तेज बुद्धि है, मायने ये रखता है कि आप रेगुलर हो, आप पंक्चुअल हो, यही आपको अल्टीमेट सक्सेस दिलाती है ना। दिमाग को तो तेज और धीमा किया जा सकता है ना। अगर आप लगातार प्रैक्टिस में हो, परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आपके पास है, तो आप अपने दिमाग को तेज बना सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। लेकिन अगर आपके पास दिमाग बहुत ही तेज है, आप अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हो, और अगर आपके पास परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रेगुलर नहीं हो, नियमित रूप से नहीं हो, तो आपकी इंटेलिजेंसी कोई काम नहीं करने वाली। मेरी बात को बुरा नहीं मानना, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड की बात करना, है ना। सुमन देवी नमस्ते जी, नमस्ते सुमन जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है टीचर्स एकेडमी के इस चैनल पे, जहाँ पे आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो आप अपने अन्य फ्रेंड्स को भी, आपकी सहेलियाँ होंगी वो भी तैयारी करती होंगी, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इस सर की भाषा समझ में आ रही है, बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपकी हमारी टीचिंग सही समझ में आ रही है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, है ना। और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट सबसे ज़रूरी बात यह है, आप लोग नोट करिए, आप कंपटीटर हो, और कंपटीटर के लिए पहली प्रमुखता ये है परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। नियमित रूप से आप लगे हो तो आपको सक्सेस मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग की ज़िंदगी में अगर हमारे पास असफलता आती है तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है हमारी डिसकंटिन्यूटी, है ना, अनियमितता। इसलिए नियमित होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब जो डाटा हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं कि ये डाटा किसके लिए दिया गया है। तो आपने देखा, एक बार फिर मैं पीछे चलता हूँ, कह रहा है कि विद्यालय जी से, विद्यालय जी का डेटा दे दिया गया है कि विद्यालय जी से 2020 में 90 लोग पास हुए हैं और 2021 में 135 विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। अब मान लो भाई ये सभी विद्यालयों का दिया गया कि कुल विद्यालयों को मिला के 100 उत्तीर्ण हो रहे हैं, उस 100 में 1200 उत्तीर्ण हो रहे हैं, किसमें, जी में, 2020 में। अब ये जो 12 उत्तीर्ण हो रहे हैं, 12 उत्तीर्ण हो रहे हैं, इनकी संख्या दे दी गई है 90, है ना। और यहाँ पे 15% की संख्या दे दी गई है 135, कितना, 135। एक बात बताइए, जब 12% की वैल्यू 90 है तो हम 100, ये टोटल कितने पास हुए ये तो हम पता कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 100 की वैल्यू पता कर सकते हैं कि 100% कितना हो जाएगा, है ना। तो एक संख्या मिल जाएगी मुझको कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। 12% की वैल्यू 90 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90/12 गुणे 100, ये आप कर दो, ठीक है। 3 से काट दो, 3 चौके 12, 30 तिहाई 90, 4 से इसको काट दीजिए, आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, 750। अभी इस नंबर को याद कर लीजिए कि ये 750 टोटल है, हमेशा हर जगह कैलकुलेशन में ये आएगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पे 2021 में कह रहा है कि विद्यालय जी से 135 विद्यार्थी पास हुए हैं, 135 स्टूडेंट पास हुए हैं विद्यालय जी से। तो 15% की वैल्यू तो दे दी गई 135 है, तो यहाँ से भी मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी कि विद्यालय टोटल जितने भी विद्यालय 2021 में छात्रों को पास किए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप यहाँ कर दे, देखो 15 9 135 होता है और 100 9 कितना हो जाएगा, 900, है ना। तो आप कहेंगे कि 2021 में 900 विद्यार्थी
पास हुए हैं कुल 2021 में कुल 900 विद्यार्थी पास हुए हैं। 2021 में कुल 900 विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है विद्यालय ई और जी से 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के कितने प्रतिशत हैं? भाई मेरे, ये कह रहा है कि विद्यालय ई और जी। तो जी का तो पता है आपको कि 90 विद्यार्थी पास हुए हैं। ई का मुझे निकालना है। ई का प्रतिशत कितना है 2020 का, देख लीजिए। ई का प्रतिशत देख लीजिए। तो ई का 2020 का प्रतिशत है 18 और बी का 2020 का प्रतिशत है 2021 का 8। 18 और 8 की कैलकुलेशन मुझको करनी पड़ेगी। ठीक है, 18%। और टोटल कितनी संख्या है? 750। भाई 750 का हम 18% ले लेंगे, कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट कर लो। 0 हो गया, 2 9 18, 2 5 6 10, और ये हो जाएगा 15, 15 9 135। तो 2020 में विद्यालय ई से 135 विद्यार्थी पास हुए और जी से 90। कह रहा है कि इनकी कुल संख्या, इनको आप प्लस कर दो। प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 3 12 1 1 2 225। यानी विद्यालय ई और जी से 2020 में 235 विद्यार्थी पास हो गए। बी से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बी 8% है 2021 में। 2021 की बात हो रही है और 2021 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 900। तो भाई मेरे एक बात बताओ, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी विद्यालय से कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं? तो हम 900 का 8% निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 9 8 72, 72। यानी 72 विद्यार्थी विद्यालय बी से 2021 में पास हुए हैं। अब सवाल आपका ये कह रहा है कि बी से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत इस पे निकालना है। जिसके लिए का आएगा उसी पे प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा? 225 इनकी कुल संख्या बटे बी की संख्या गुणे 100 कर दीजिए। 9 से दोनों कट सकता है। 9 8 72 और 25 9 225। ये काट दीजिए। 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 25 25 625। कितना आ जाएगा? 625 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 625 बटे 2 बराबर हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए तो 312.5%। 312.5% कहीं है ऑप्शन में? यस, ये देखिए ऑप्शन डी में है 312.5। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको घबराना नहीं। 5 सवाल मिलेंगे। 5 सवाल मिलेंगे तो जो कुछ बुनियादी बातें हैं उसको पहले आप सॉल्व कर लो, है ना। डाटा में टोटल संख्या किसकी कितनी आ रही है वो अगर आप पहले निकाल लेते हो तो जो सवाल आगे आते हैं वो आपके बहुत सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ओरली कैलकुलेशन किया जा सकता था, लेकिन अभी हमें आपको समझाना है तो हमें तो कैलकुलेट करके दिखाना ही पड़ेगा। और व्यूज आपके भाई बड़ी स्लोली आ रहे हैं। फास्ट करिए जरा, इसको मजा आ जाए। फास्ट करिए बेटा, फास्ट। जरा वीडियो को शेयर करते चलिए आप लोग। वीडियो को आप लोग शेयर करते चलिए। और एक बार हमें आप ये जरूर बता दें, जैसे कि अभी 2 लोग चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, सुमन देवी एंड कमलेश निषाद। जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार आप लोग हाँ या ना बता दो। एक बार आप यस और नो जरूर बताइए, तो हमें भी लगा है ना
कि केवल प्रवचन तो नहीं दे रहा हूँ यार, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमलेश एंड सुमन देवी, आर यू लिसनिंग मी? कमलेश के साथ ओके, थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक बार हमारे टाइपिस्ट महोदय के ऊपर भी थैंक्स बोल देना आप लोग, टाइपिंग बढ़िया करते, देखो आज तुरंत टाइप करके दिए हैं, है ना, मुस्कुराते रहते हैं बैठ बैठ के और खूब बढ़िया से टाइप करते रहते हैं। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये दूसरा है, विद्यालयों बी, सी और डी से, विद्यालयों बी, सी और डी, बी, सी और डी से 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ये कह रहा है कि 2020 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं इनकी संख्या लेना है, और 2021 में विद्यालयों, ये 2020 यहाँ ले लीजिए, थोड़ी मुझे जगह मिल जाएगी, 2020 और 2021 में कह रहा है कि विद्यालयों ई, एफ और जी, 2021 में ई, एफ और जी की संख्या लेनी, 2020 में बी, सी और डी की संख्या लेनी। अब देखो 2020 में, आइए चलते हैं थोड़ा सा कुछ साल पहले, 2020 में बी, सी, डी, बी, सी, डी, अच्छा बी, सी, डी का यहाँ पे परसेंटेज कितना हो रहा है देख लो, टोटल तो पता ही आपको, 14, 16, 10, यानी 14, 16 हो जाएगा 30 और 10 40% टोटल हो रहा है ये इनका, है ना, इन तीनों का 40% हो रहा है। तो हम अलग अलग क्यों निकालें यार, 40% इकट्ठे निकाल लेते हैं, 40% इकट्ठे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 750 का 40% ले लें, 40% कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, और 75 चौके कितना हो जाएगा, 1.5 300, यानी यहाँ पे टोटल संख्या आ गई 300। 2021 में ई, एफ, जी की पूछ रहा है, 2021 में ई, एफ, जी, इनका परसेंटेज ले लीजिए कितना है 2021 में, 2021 में ई, एफ, जी, ई, एफ, जी कितना हो जाएगा, देखिए 16 15 31 हो जाएगा, 31 और 18 49 हो जाएगा। तो हमें 900 का 49%, 900 का 49%, 900 का 49%, ठीक है, गुणा कर दीजिए 49 से 9 का, अगर नहीं गुणा तो 50 का पहाड़ा तो आता होगा ना, 50 नंबर 5 नंबर 45 होता है, 450 हो जाएगा, और 450 में 49 घटा दीजिए, 450 में 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 400, 9 9 81, 9 चौके 36 और 8, 9 9 81, 9 चौके 36 और 8 44, सॉरी 4 4 1, है ना, 590, और 590 में 50 माइनस करना था, 41 आ गया, ठीक है। अनुपात कर रहा है, अब 300 एंड 441 की रेशियो निकालनी है भाई मेरे, निकाल लीजिए रेशियो, देखो 4 4 8 1 9, ये तो 9 हो रहा है, ये 9 से कटेगा नहीं, 300 से तो दोनों कट जाएंगे, 300 से काट दीजिए 0, और ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 24, 3 एकम 3 14, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21। और अब ये किससे कर सकते हैं, ये किससे कर सकते हैं, 7 4 11 12, ये 3 से कटने वाला है नहीं, ये 3 से कटने वाला है नहीं, हम देख ले जरा फिर से एक बार, ई, एफ, जी ही दिया हूँ,
EFG, 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 ठीक है। 49%, 300 है। तो यही क्वेश्चन देख रहे भाई, सही है नोट की नहीं। सोलह, 18, 15, ठीक है। सोलह, 8 आ जाएगा। 16, 15, 31, 31 और 18, 49 ही तो हो रहा है। 49% ही तो हो रहा है। EFG गलत कहाँ हो रहा है? हम्म 16, 13, 15 यार, गलत हो गया। 18 ही है। एक्चुअली बेटा सवाल में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। इस ऑप्शन के हिसाब से ये 2020 का ही डाटा है। थोड़ा सा हमारे मास्टर साहब यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, 2021 कर दिए हैं। 2021 कर दिए हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। BCD 2020, EFG 2021। नहीं बेटा, ये भी सवाल सही है, उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसकी रेशियो आ जाएगी 100:147 ही। इसकी रेशियो 100:40, 147 आएगी ही। ये ऑप्शन और रॉन्ग है ना, ऑप्शन गलत है। ठीक है, अरे वाह जी सर, आ रहा है समझ में। सुमन देवी, शाबाश। सुमन जी, आपका सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। आपका आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ में होती है। वाह क्या बात है, ये होती है अप्रिशिएट करने वाली फ्रेंडशिप। समझो जरा, है ना, समझो। सुमन जी से आप लोग जरूर सीख लो, कितना बढ़िया बात बोली है ना, बिल्कुल सही। समझिए ध्यान से, बिल्कुल आएगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत है बेटा, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया। मैंने पूरा चेक कर लिया, क्वेश्चन भी चेक कर लिया, ऑप्शन भी चेक कर लिया, है ना। तो यही आंसर आएगा। सलूशन 13 मान का दे रहा है, 18 की जगह 13 मान के सलूशन दिया है, जो कि गलत है। उस साल का मैं पेपर देख रहा हूँ, तो इसको उसने 13 मान के सॉल्व किया है, इसलिए गलत आ रहा है। अब जबकि 13 नहीं
18 है और 18 लेंगे तो ये जोड़ाएगा 49, तो 441 ही आएगा। आपका ऑप्शन आएगा 100:147। तो ऑप्शन ये सभी के सभी गलत है ना। ऑप्शन सभी के सभी गलत हैं। एक बार काट के भी देख लेते हैं। 3 से काट दिया, 100 300 हो गया, 3 कम 3 14, 3 चौके 12, 2 21, 3 7 21। ठीक, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 100:147। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ शाबाश, एक हेल्दी फ्रेंडशिप में चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 से 2021 में विद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? वर्ष 2020 से 2021 में विद्यालयों से सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भाई मेरे विद्यालय 2020 में कितने उत्तीर्ण हुए? 750। और 2021 में कितने उत्तीर्ण हुए? 900। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखो 2020 में टोटल कितने उत्तीर्ण हुए? 750। 2021 में टोटल कितने उत्तीर्ण हुए? 900। हम पहले से निकाल के रखे हैं और यही पूछा गया कि कितनी वृद्धि हुई है ना, कितनी वृद्धि हुई है। कह रहा है कि 2020 से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो जब भी वृद्धि होती है, वृद्धि किस पे हो रही है? वृद्धि 750 पे हो रही है ना, वृद्धि 750 पे हो रही है ना। तो वृद्धि देख लो यार कितना बढ़ जा रही है, बढ़ जा रहा है। 0, 10 से 5 गया 5 और 8 से 7 गया 150। ये 150 ही तो इस 750 पे बढ़ रहा है। 750 में यही 150 बढ़ के 900 कर रहा है। हमें बताना ये है कि 150 750 का कितना प्रतिशत है। तो निकाल लीजिए। रिक्वायर्ड परसेंट आ जाएगा 150/750 × 100 है ना। और 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, आ जाएगा 20%। दो 2020 से 2021 में विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? क्या माजरा यार, 20%। क्वेश्चन आजकल गलत टाइप हो रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 रुकिए चेक करते हैं। 2000 वर्ष, ओहो देखो भाई यहाँ पे मिस्टेक हमारे टाइपिंग मास्टर से हो गई है जरूर। यहाँ पे डी कर लीजिए बेटा, विद्यालय डी की बात कर रहा है, विद्यालय डी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। वर्ष 2020 से 2021 में विद्यालय डी, एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं यार। इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश वाले वर्जन में डी दिया, हिंदी वाले में लिखा ही नहीं था, तो उन्होंने वही छाप दिया। 2020 से 2021 में विद्यालय डी से, है ना, डी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत बताना है। डी का हमें लेना है परसेंटेज। तो डी आइए चेक करते हैं 2020-2021 की क्या स्थिति थी डी की। देखिए 2020 में डी कितना है? 10%। तो 750 का 10% कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और इसी डी का अगर हम 2021 में देखें तो कितने? 900 का 14%। 14 9 कितना होता है? 112। 14 गुणे 9 कितना आ जाएगा? 14 9 136 है ना। 14 गुणे 9 126, ठीक है, 126। यानी विद्यालय डी से 2020 में 75 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। 750 का 10% निकालोगे 75 आएगा। और
विद्यालय डी से ही 21 में कितने पास हो रहे हैं, तो 900 का 14%, यानी 9 गुणे 14 कर दें, 14 में 126। अब आइए देखते हैं कि 75 126 कितना, 75 126। विद्यालय डी में 2020 में 75 विद्यार्थी पास हुए और 2021 में 126 विद्यार्थी पास हुए। कितना बढ़ रहा है ये, कितना बढ़ रहा है, 6 से 5 गया 1 और 12 से 7 गया 5, 51। ठीक है, 51 बढ़ जा रहा है। किस पे बढ़ जा रहा है, 75 पे। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट हमारी कितनी आ जाएगी, 51। 75 पे 51 बढ़ के 126 हो रहा है, तो 51 का 75 पे प्रतिशत निकाल दीजिए, इंटू 100 करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 5 चौके 20 और 3 से गुणा कर भाग करेंगे, 3 छक्के 18, 24, 3 अट्ठे 24, 68%। कितना आ जाएगा, 68%। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा आप लोग शेयर करते चलिए, शेयर करते चलिए। ये वाली बात समझ में आ गई ना, तो क्या गलती थी, डी नहीं दिया गया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी करेक्ट करके अपना सही आंसर ला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है 2020 की तुलना में 2021 में ए टू जी, ए से जी विद्यालयों से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, 20 से 21 में बताना है। तो 2020 में आपको पता ही है कि 750 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 2021 में कितने पास हो गए हैं, 900। अब ये कह रहा है कि 2020 की तुलना में 2021 में विद्यालयों से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, इसकी तुलना में इसका पूछ रहा है ना, यानी इसका प्रतिशत इस पे निकाल दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 900 बटे 750 गुणे 100, 900 बटे 750 गुणे 100, 0 काट दीजिए 0 से, और 25 तिया 75, 25 चौका 100 और ये आ जाएगा 30 तिया 90, 30 गुणे 4 करेंगे आ जाएगा 120%। कितना आ जाएगा, 120%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 120। बताओ कमलेश, कमलेश जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है, बताओ बेटा, कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लास में तो हम चेहरा देख के उठा लेते हैं बच्चों को कि इसको समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया। यहाँ पे आप दिखते ही नहीं हो, तो मेरी व्यवस्था है आपसे पूछने की। हर बार पूछूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप फटाफट बताते चलिए, यस सर समझ में आया। कहीं दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछिए। सुमन जी, कमलेश जी बताइए। और अगर मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर है तो आप नंबर्स पे आप संपर्क करिए। अगर एडमिशन लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ी ही नॉमिनल फीस में आप एडमिशन लेके रेगुलर पढ़ सकते हैं। मैं ऐप पे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा काटने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो काटने में थोड़ा सा चक्कू तेज कर लो, काट लोगे, है ना। चक्कू तेज नहीं होता तो आप काट नहीं पाते हो। चक्कू कैसे तेज होगा, चक्कू तेज होगा बार बार प्रैक्टिस से। चक्कू के लिए कहा जाता है जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ही वो तेज होता है ना। किसी किसी को देखो, सब्जी वालों को चक्कू काटते 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 ब्लेड जैसा हो जाता है। अपने माइंड को ब्लेड जैसा बनाना आपके हाथ में है। और ये कैसे होगा, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। थोड़े से टेबल याद कर लो, है ना। टेबल में आपको, चलो हम एक दिन आपकी क्लास लेंगे अगर आप लोग हैं, है ना। अगर आप
ऐप में जुड़े हैं तो आप लोग आना, एक दिन बता देंगे डिविजिबिलिटी, या एक दिन हम यहीं पे सेशन लेंगे आप लोगों के लिए, लाइव क्लास आ जाऊंगा, उस दिन आपको बता दूंगा कि हम काटने पिटने वाली समस्या को कैसे इजी वे में सुलझा सकते हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज के डेटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट सवाल है। कह रहा है कि यदि वर्ष 2020 में विद्यालयों BCD और 2021 में विद्यालयों EF और G से उतने विद्यार्थियों का औसत क्रमशः P और Q है, तो Q माइनस P कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। B, C और D, ठीक है। 2020 और 2021 में कह रहा है किसका, E, F और G का औसत दिया गया है। इसका मतलब इन तीनों का टोटल हम ले लें, इन तीनों का टोटल ले लें कि कितने कितने इन तीनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए हैं। और शायद अभी हम देखिए, शायद दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हम टोटल नंबर दोनों का लिए थे। ये देखिए लिया है ना। हाँ, दूसरे में विद्यालय BCD 2020 300 और विद्यालय EFG आपका 2021 में 441, यही है। यस, जी हाँ, 2021 में EFG ये 300 आया था और ये आया था कितना, 441। अब औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है टोटल सम, है ना। यानी जोड़ दीजिए जो भी जितने टर्म दिए हैं, जितने लोगों को क्रमांक दिए हैं, टोटल क्रमांक ले लो और बता उतने लोगों से डिवाइड कर दो बेटा, है ना। तो यहाँ पे औसत 3 ही लोगों का है ना, ये 3 स्कूलों का दिया गया है। 3 स्कूलों से टोटल विद्यार्थी 300 पास हो रहे हैं। अगर हम मुझे औसत लेना होगा तो इसका औसत कितना हो जाएगा बेटा, ये औसत हो जाएगा 300/3 है, 1 2 3, 3 विद्यालय 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे आया 441, यहाँ पे 441 को यहाँ भी 3 विद्यालय है तो 3 से भाग कर दीजिए 441 को, तो औसत मिल जाएगा। औसत का मतलब होता है इक्वल तीनों में कितने होंगे। औसत का मतलब कुछ नहीं, बस इतना ही है कि औसत का मतलब इक्वली कर दो, 441 को तीनों को बराबर कर दो। तीनों को बराबर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 147। कह रहा है कि औसत क्रमशः P और Q है। अब ये कह रहा है कि ये P है, P की वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ Q की वैल्यू कितनी है 147, ठीक है। तो कह रहा है Q माइनस P का अंतर। तो अब Q माइनस P कितना हो जाएगा बच्चा, तो Q है 147 और P है 100, माइनस कर दे देंगे आ जाएगा 47 आएगा यार। 3 सत्ते 21, 41 कहाँ से दे दिया, 47 आएगा, 47। वो फिर वहीं से 13 मान के वो कर रहा है ना, 18 है जबकि, तो आएगा 47। इसका भी ऑप्शन गलत है, आपका आंसर आएगा 47 है ना। मिस प्रिंटिंग हुई है वहीं पे, कहाँ पे देख लो, जहाँ पे दूसरा गलत हुआ था वहीं पे ये भी गलत हो रहा है।
जहां पे दूसरा गलत हुआ था वहीं पे ये भी गलत हो रहा है। देखिए दूसरा, आइए आपको दिखा देते हैं। दूसरा मैंने कहा था ना ये आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए आ रहा है कि अगर डेटा में मैं ये इसको 13 कर देता, अगर 13 कर देता तो दूसरा और पांचवा दोनों ही सही हो जाते। लेकिन मैं क्यों करूँगा? जो सवाल में है वो वही मैं लूँगा। 18% ही मान के मैं इसको करूँगा। बहरहाल आप लोगों को पैटर्न तो समझ में आ गया ना? पैटर्न तो बेटा समझ में आ गया कि यही करना था, यही करना था। अगर 13 करते तो आंसर आ जाता 32। कोई बात नहीं। कमलेश निषाद शाबाश, क्या बात है, शाबाश कमलेश। क्यों कहते हो कि नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब यहाँ से देखो ये रीजनिंग का सवाल दे दिया गया। कह रहा है किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में क्रिकेट का कूट दिया गया है। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट का कूट दिया गया है। देखो क्या क्या देंगे। C के लिए 2 है, R के लिए 6 है, I के लिए 3 है, C के लिए 2 है, K के लिए 4 है, E के लिए 7 है और T के लिए 9 है, और T के लिए 9 है। ठीक है, और T के लिए 9 है, 9, T के लिए 9 है। ठीक, हाँ दिख रहा है। चलिए इधर से पढ़ाएंगे तो दिखेगा। दूसरा कह रहा है रॉकेट के लिए, रॉकेट ROCKET, रॉकेट का कोड दिया गया है 612479। ठीक, ये कोड के कोड देने का मतलब कि R को 6 माना जा रहा है, O को 1 माना जा रहा है, C को 2 माना जा रहा है, K को 4 बोलोगे, E को 7 बोलोगे, T को 9 बोलोगे। जैसे आप तो कहीं बैठ गए, मान लीजिए सुमन और कमलेश ही हैं, और सुमन और कमलेश ने डिसाइड किया कि हम लोग कोड वर्ड में बात करेंगे, हम लोग कोड वर्ड में बात करेंगे। और इन्होंने दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जैसे क्रिकेट बोलेंगे तो क्रिकेट नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 26 32 47 9। और जब 26 32 47 9 बोलेंगे तो तुम समझ जाना कि क्रिकेट बोल रहे हैं। अब ये दोनों ही समझ पाएंगे ना एक दूसरे को, तीसरा का क्या पता ही क्या बोल रहे हैं। 26 32 47 9 तो क्रिकेट होता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अपने आप में ये बात कर लिया कि हम लोग कोड वर्ड में बात करेंगे ताकि हम ही दोनों समझ पाए। ठीक है, ये सब बातें सेना में होती है और भी होती है। वो कहाँ होती है? प्रेमी युगल भी करते हैं हम। ठीक है, अच्छा और दिया है केटल का कोड, केटल भी है यहाँ पे, केटल भी है, KETTLE, केटल का दिया है 479907। ठीक है, तो पूछ रहा है लॉकर, LOCKER, लॉकर का कोड क्या होगा? इतना इजी कर दिए हैं, बताओ यार, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए। सुमन देवी 6 का D, क्या बात है, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। लॉकर
देखो देखना है क्यों, देख के बता देना। 0, एल का 0 हो गया, ओ 1 है, सी 2 है, ठीक है, और के 4 है, ई कितना है 7 है, आर 6 है, ठीक है, आर 6 है। 0 1 2 4 7 6, 0 1 2 4 7 6, ऑप्शन डी, यू बोथ आर करेक्ट। आप दोनों बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये कह रहा है 8% की वार्षिक दर से 4 साल में किसी मूलधन पर 1200 रुपये साधारण ब्याज के रूप में इकट्ठा हुए। 1200 रुपये बंदे ने कमा लिया ब्याज में, उस मूलधन के तिगुने मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 साल में कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा। अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम मूलधन पता कर लें कि पहला मूलधन कितना था, किस मूलधन पे वो 1200 रुपया कमा रहा है ना। तो हम पी ले लेते हैं। पी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो देखो पी बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। इसको सभी आप लोग जानते होंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना, 1200 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% और समय कितना है 4 साल बटे 100 कर दो बेटा। ये आपका पी का मान आ गया, ठीक, ओके। इतना आपका पी आ गया। अभी मत कैलकुलेट करो, है ना, बार बार काटने पीटने में टाइम लगता है। आगे पढ़ लो। करा कि उस मूलधन के तिगुने मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 साल में कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है कि कितना इकट्ठा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस आई पूछा गया, ठीक है, इस आई पूछा गया तो हम मूलधन पता कर लेंगे। चलो ठीक है, 12 चौके 48 है ना, या 12 अठे 96, 96 गुणे 4, ये हो गया आपका मूलधन, सॉरी ये हो गया आपका प्रिंसिपल मूलधन हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि इस मूलधन को 3 गुना कर दो। 3 गुना करेंगे, 3 का गुणा कर दीजिए तो इधर भी 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका मूलधन हो गया। अब कह रहा है इस मूलधन पे आपको ब्याज बताना है। एसआई बराबर क्या होता है, पी प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है 3 इंटू 96 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6%, ठीक है, और 3 वर्ष कितना है 3 वर्ष का। देखो अब 3 से 3 काट दीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। एक बार यहाँ पे दिमाग लगाओ गुणा करने के लिए, फिर यहाँ पे लेके आओ, इसलिए देखो 3 से 3 कट गया, राहत की सांस है ना। ऐसे में बड़ी राहत होती है। सिंपी चौरसिया, प्रणाम जी सिंपी जी, आपको भी, और वेरी वेरी बहुत सारा स्वागत है आपका। आप टीचर्स एकेडमी के इस चैनल से जुड़ी। अपने अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों के बीच में इस शेयर को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि और भी यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिले। वो भी एक पैटर्न को समझे कि कैसे हम यूजीसी फर्स्ट पेपर के डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे एसआई निकाल रहे थे। अब देखो 6 से ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 16 छक्के 96, अब गुणा कर दीजिए। 16 चौके 64 गुणे 100, 6400 कितना आ जाएगा 6400। कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा 6%, 3 वर्ष। 3 से 3 कट गया, यहाँ देख ले 12 अठे 96, 96 गुणे 4 ही है, SRT S 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8,
समय 4 साल बटे 100, ये हमारा, ओहो सॉरी यार, प्रिंसिपल निकालना था, एसआई का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रिंसिपल बराबर एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी होता है बेटा। अभी दिमाग चलने चला जाता है। एसआई इंटू 100, पी हम ऐसे निकालेंगे, एसआई 1200 गुणे 100 और बटे में दर कितनी है 8 गुणे समय कितना है 4, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ओके। तो 3p कितना हो जाएगा, 3 गुना 3p इक्वल टू, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा p हो गया। अब एसआई पूछ रहा है, तो एसआई बराबर पीआरटी होता है, तो 1200 गुणे 100 गुणे 3 और बटे में 8 गुणे 4, यहाँ पे 100 करेंगे और यहाँ पे आपका ब्याज 6% है, समय 3 वर्ष है। आप कैलकुलेट करिए, 3 से 3 कट गया और आपका ये 6 से 12 नहीं, ये 6 से काट दीजिए तो आ जाएगा, 4 से काट दीजिए पहले इसको, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, और 8 से इसको काट दीजिए, 8 ठीक कम 8, 8 पंचे 40, 150। ठीक है, 150, 6 से 150 को काट देंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 25 100, 625 पे 00 कितना आ जाएगा आपका, छः गुणे 3, 3 से 3 गया, 8 से काटिए 15 ठीक 120, 150 हो गया, 4 से कट गया, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, मूलधन गुणे 100 बटे, ठीक है, ब्याज आ जाएगा 25 25 हम 625। ठीक है, 600। ठीक है, 62,500। बस बस करो। हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, कुछ कर नहीं हुआ। 3 वर्ष पे चलिए एक बार इसको फिर से चेक करते हैं ना, रीचेक पूरी कैलकुलेशन में। आठ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में किसी मूलधन पर 1200 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। ठीक है ना, यानी P बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन RT। एसआई कितनी है 1200 है, गुणे 100 और बटे में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम है 4 वर्ष। ठीक है, अगर मैं इसको P ले रहा हूं, ये हमारा प्रिंसिपल मिल गया। और कह रहा है कि इस मूलधन के 3 गुने मूलधन पर, भाई 3 गुने मूलधन का हम इसका क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे कि तो 3P कितना हो जाएगा 1200 गुणे 100 और गुणे 3 बटे में 8 गुणे 4। ठीक है,
ओके, ये हमारा तो 3P हो गया, ये नया वाला मूलधन हो गया। अब कह रहे हैं इस मूलधन पे 6% की वार्षिक दर से 3 साल में कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है एंड 3 ईयर्स है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ तो 25 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 150। ठीक है, 150 45 हो जाएगा 450, 25 गुणे 450 है ना, 15 45 450 हो गया। 25 गुणे 450 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल पे हम SI अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, मूलधन 25 गुणे 450 और गुणे 100 बटे में SI बराबर PRT, यह आएगा 25 गुणे 400 गुणे 6%, 6 गुणे दर 3 बटे 100। SI बराबर PRT इंटू 100 है ना, PRT अपन 100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 25 से होकर 100, 600 है ना, 25 से होकर 100, यह आ जाएगा 600, 600 1800, 450। 25 गुणे 450 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 3 बटे 100। अब आएगा 0 0, आपका 5 9 45, 5 2 10, 2 3 6, 3 3 का 9, 9 9 81, 81 गुणे 25 करेंगे आप, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 8 200 और 2, 25 8 200 और 2 202, यानी 2025 रुपये। 2025 ऑप्शन सी है ना। तो SI की वैल्यू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। उस वस्तु का अंकित मूल्य, देखो 2 छूट दी जा रही है, 2 छूट है ना। तो छूट का परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी छूट दीजिए उत्तरोत्तर छूट को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। माइनस माइनस छूट का मतलब डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट का मतलब वो निगेटिव होता है ना। माइनस माइनस और प्लस 20 गुणे 15 बटे 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 2 5 10, ठीक है, और 5 3 15, ये 3 हो गया। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, -20 -15 35 हो जाएगा। 35 से 3 घटा दीजिए तो 32, यानी ये मामला ये हुआ कि उसने टोटल 32% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 में वो 32 दे रहा है। तो बेचा कितना पे, तो उसका आप सेलिंग प्राइस देखोगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 32, यानी जो 100 की वस्तु थी उसको उसने 32% डिस्काउंट के साथ सेल कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, आप ये आ जाएगा 68%, है ना। ठीक है, 68% के में वो बेच रहा है, यानी 100 की चीज को 68 रुपये में बेच रहा है। और जो कह रहा है कि ये जो उसका विक्रय मूल्य 3060 रुपया हो जाता है, यानी कहने का उसका मतलब है कि इस परसेंटेज 68 बटे 100 में 100 की चीज को 68 में बेचता है, लेकिन वो 68 में न बेच के कितने में बेच रहा है, 3060 में। 68 की वैल्यू दे गई है 3060, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा गया है, प्राइस तो उसकी 100 ही थी ना। अब 68 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो देखो 68 के टेबल में ही आता है कितना, 8 7 56, नहीं, इसको हम इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए 17 चौके 68 और 17 एकम 17, 17 एकम 17 करेंगे 36 होगा। 17 एकम 17 करेंगे तो आ जाएगा आपका 13, 136, 17 9 17 8 136, और ये आ जाएगा आपका 0, 180
ठीक, 0 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 36/5। 100 हो गया ये, ठीक है। यानी अब आप कहेंगे कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 68 को हमने इससे काटा, देखो 68 आपका कंपेयर कर रहा था 3060 से, यानी 68 रुपये। हम ये कहेंगे कि 100 रुपये की चीज़ को 68 रुपये में बेच रहा है ना, लेकिन वास्तव में बेच रहा है कितने में, 3060 में, 3060 में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से देखो ये भी कट जाएगा, यहाँ से आपका यह भी कट जाएगा, तो 9 18 3060, ठीक है। 17 चौके 68 हो गया, 17 एक बार 36 136, 17 8 136, और ये आ गया 0, 180 हो गया। 4 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, और 4 पंचे 20, 45। एक की वैल्यू 45 हो गई, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 4500, 4500 रुपया, 405 रुपीज़। निकमलेश विचार 7 का सी, इसका आ जाएगा 4500, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए 9वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं का आपसी अनुपात 3:5:7 और उनका कुल योग 975 है। देखो अनुपात यानी जो इकाई है, भाग है ना, ये तीनों भाग मिलकर कितना हो जा रहा है, 7 5 12, 12 3 15, है ना, और ये पूरे 15 भाग का कुल योग दे दिया गया 975, बेटा 975 दे दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ से एक भाग निकाल लेते हैं कि एक भाग की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हम 15 से इसको डिवाइड कर दें तो एक भाग मिल जाएगा, यानी 15 छक्के 90, 75, 15 पचे 75, ठीक है। आ गया 65। तो कह रहा है कि ये तीन संख्याएं कौन सी हैं। अब एक की वैल्यू 65 है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 कर दो आप, 5 3 15 और 76 18 1 19, 195। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से कर दीजिए 65, 5 पचे 25 और 6 पंचे 30 और 2 32, 325। 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पचे 35 गुणे 65 करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 छः के 42 और 3 45, 455, 195, 325 और 455। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। कथन कर रहा है कि 1.8 मेगाबाइट इक्वल टू 2.13 गीगाबाइट और इसका दशमलव तुल्यांक ये दिया गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। जरा चलिए पढ़िए इस सवाल को, कितना आंसर आ रहा है। देखो बच्चा लोगों, ये वाला तो गलत है, इसकी वैल्यू नहीं होती है, ये समथिंग होता है 1.8 मेगाबाइट इक्वल टू 7.8 ई रेज़ टू पावर 0.3 होता है, 03, सॉरी ये 03 होता है, ये तो नहीं है, गलत है। दूसरा चेक करते हैं, इसकी वैल्यू देख लो।
इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको देखो, है ना, जो इसकी वैल्यू आ रही है 0 से शुरू करिए, 2.0 करिए, गुणा करते जाइए, प्लस करते जाइए, ये 2 की पावर 1 कर दीजिए, गुणा करिए 2 की पावर 2, ठीक है, फिर गुणा करिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, है ना, इसको फिर जोड़ दीजिए और यहाँ पे जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पास वाले से शुरू करोगे आप, पास वाले से, है ना, 2 की पावर -1, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर -2 और यहाँ क्या करोगे 2 की पावर -3, 2 की पावर -1 को 1/2 लिखेंगे, ठीक है, गुणा करना है इसके लिए भी, 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/8, ठीक। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, यहाँ 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4 प्लस 4 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 32। अगर जोड़ देंगे तो 32 16 48, 48 और 8 आ जाएगा 56, 56 4 60 और 1 61। क्या 61 है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये 16 8 24 4 28 29, यह भी लगता है कि गलत है यार, ये डबल 4 बार 1 कहाँ से आ गया, अगर 4 बार 1 दिया गया है तब तो ये नहीं आएगा, तो दोनों ही असत्य हैं। इसके आधार पर हम कहेंगे कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य, दोनों ही असत्य है, ऑप्शन बी सही। अगर ये 3 टाइम होता 1 1 1 तब ये 29.625 हो जाता, क्योंकि उसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, इसलिए इस आधार पे ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चन की ये शीट थी, ठीक है। सर पीछे से कैसी आवाज़ आती है, अच्छा टाइपिस्ट की आ रही होगी, हमारे टाइपिंग मास्टर की आवाज़ कभी कभी चली जाती है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगले सेशन में फिर एक प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से जाते जाते बोलेंगे कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।